हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक्स में। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th के नए एनसीईआरटी के बुक गणित मंजरी के चैप्टर फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसका पहला एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रहा वो फर्स्ट एक्सरसाइज, और गाइस जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, ये वाला जो आपको फिगर दिख रहा है। तो चलिए गाइस जिसे सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए इसे रीड करते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है इफ़ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर ऑफ द रियांस रूम। इसका मतलब है गाइस कि ये जो पॉइंट आपको D1 दिख रहा है इस फिगर में, और ये जो R1 दिख रहा है, ये इसके रूम को दर्शा रहे हैं, इसके रूम को दिखा रहे हैं। तो गाइस इसका मतलब ये है कि जो रियान के रूम का डोर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, D1 से लेकर R1 तक। तो अब देखते हैं गाइस अगला क्वेश्चन, इसमें मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो गाइस कह रहा है कि हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस ऑफ द रूम। तो गाइज इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर आपको लेफ्ट वॉल दिख रहा है यानी वाई एक्सिस, इससे इस डोर का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो गाइज सबसे पहली बात तो ये कि डोर चालू हो रहा है D1 से, तो गाइज इसका मतलब कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, वॉल से लेकर डोर तक का। तो भाई आपको साफ दिख रहा होगा कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट और 8 यूनिट। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा कि लेफ्ट वॉल से यानी वाई एक्सिस से पॉइंट D1 का यानी उसके डोर का डिस्टेंस है 8 यूनिट्स। और भाई देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी जो ये एक्स एक्सिस है इससे मतलब डोर का डिस्टेंस कितना है। तो भाई पहली बात तो ये कि ये डोर जो है वो एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। तो भाई जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही लाई करता है तो उसका एक्स से डिस्टेंस हम कहाँ से मेज़र करेंगे, उसका एक्स से डिस्टेंस हो जाएगा 0, क्योंकि जब ये इसी पर है तो इससे इसका डिस्टेंस तो कुछ होगा नहीं। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा 0। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, यानी ये जो पॉइंट D1 है इसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो फर्स्टली इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका आपको दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस पर 8 है, और वाई कोऑर्डिनेट आप 0 इसलिए होगा क्योंकि जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, और अगर कोई पॉइंट मान लीजिए वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट कोई भी नंबर हो सकता है। वैसे ही यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो भाई तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.5 एंड 0, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट 11.5 है और वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है। तो चलिए देखते हैं कि R1 पहले कहाँ पर है। तो भाई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में R1, यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा होगा, इसके कोऑर्डिनेट भी दिए हैं 11.5 और 0। यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा होगा कि 11 से 12 के बीच में है, इसीलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट 11.5 है, और 0 इसलिए क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो चलिए पॉइंट तो हमें मिल गया। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है। तो भाई आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ वाइड इज़ द डोर, यानी जो हमारा डोर है उसकी विड्थ क्या है, उसका ब्रेथ क्या है। तो चलिए देखते हैं कि उसका ब्रेथ क्या है। तो भाई उसकी ब्रेथ के लिए निकालने के लिए पहले तो हमें ये दिख रहा है कि डोर यहाँ से D1 से चालू हो रहा है और R1 पर जाकर ख़त्म हो रहा है। तो हमें D1 के कोऑर्डिनेट तो पता है कि D1 के कोऑर्डिनेट है 8 और 0, और R1 के कोऑर्डिनेट है 11.5 और 0। तो चलिए भाई जिसके लिए हमें थोड़ी मतलब नोटबुक की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन को हमें कॉपी पर करना पड़ेगा। तो चलिए इसे करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए भाई पहले D1 के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ये हमने पॉइंट लिख दिया D1, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 8 और 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 8 और 0। अब फिर हमें R1 के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो ये पॉइंट हो गया R1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 11.5 और 0। तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिया। अब हमें इसकी ब्रेथ फाइंड करना है, यानी इससे इसके बीच का डिस्टेंस जब हम निकाल लेंगे तो हमारा ब्रेथ अपने आप निकल जाएगा। तो भाई डिस्टेंस निकालने का एक आसान सा तरीका है कि अगर आपको दोनों मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं तो उसमें से जो अनइक्वल है, यानी जो भी नंबर जो भी कोऑर्डिनेट अनइक्वल है, जो मैच नहीं कर रहा है, उसको माइनस कर लीजिए। यहाँ पर 0 और 0 मैच कर रहा है तो इसको तो माइनस करेंगे नहीं, तो यहाँ पर जो अनइक्वल है इसको माइनस कर लीजिए। तो बराबर यहाँ पर हो जाएगा कि 11.5 माइनस 8 बराबर 11.5 में से जब आप 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा कोऑर्डिनेट जो होगा
3.5 तो भाई आपको साफ साफ दिख जा रहा है कि ब्रेथ बराबर 3.5 इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है। तो भाई आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, यानी क्या आपको लगता है कि ये एक मतलब कंफर्टेबल ब्रेथ है, कंफर्टेबल चौड़ाई है रूम डोर के लिए किसी भी रूम के। तो भाई इसका रीज़न मैं डायग्राम में से आपको बता देता हूँ कि भाई रूम डोर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो पहले आप देखिए कि ये इसका बेड है और बेड का जो ब्रेथ है ये आपको 3 यूनिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो भाई मतलब किसी इंसान से तो ये ज़्यादा ही चौड़ा हुआ ना ये बेड का जो ब्रेथ है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब बेड का जो ब्रेथ है वो इससे ज़्यादा चौड़ा है तो मैं यानी रूम डोर के लिए कंफर्टेबल ब्रेथ है आपका दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। If a person in a wheelchair wants to enter the room, will she he able to do so easily? हाँ भाई, तो इसका आंसर भी यस हो जाएगा क्योंकि जब जो बेड की जो चौड़ाई है वो मतलब रूम के डोर से कम है तो भाई व्हील चेयर की जो चौड़ाई होगी वो बेड से तो भाई कम ही होगी ना, इसलिए आराम से जो पर्सन अगर व्हील चेयर पर बैठा रहेगा वो रूम में आराम से ईजिली इंटर हो जाएगा। तो इसका आंसर यस हो जाएगा। तो चलिए चौथे क्वेश्चन को रीड करते हैं। चौथा क्वेश्चन कर रहा है इफ़ B1 ये 0,1.5 यानी B1 के कोऑर्डिनेट हैं 0,1.5 एंड B2 का कोऑर्डिनेट है 0,4 रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि B1 और B2 कहाँ है। तो भाई यहाँ पर B1 यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर B2 दिया हुआ है। तो ये मतलब बाथरूम डोर की एंड को दर्शाते हैं, यानी कहीं ना कहीं इसकी इधर आपको बाथरूम देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये बाथरूम का ब्रेथ हो गया और ये हो गया रूम डोर का ब्रेथ। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ब्रेथ को दर्शाते हैं और क्वेश्चन कह रहा है इंट्स ऑफ द बाथरूम डोर इज़ द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो मतलब जो आपका यह बाथरूम का डोर है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रूम के डोर से चौड़ा है या फिर पतला है। तो भाई इसके लिए सिंपल तरीका है कि इसका हम ब्रेथ निकाल लेंगे और इसका ब्रेथ निकाल लेंगे। तो इसका ब्रेथ हमने ऑलरेडी निकाला है 3.5 यूनिट्स, तो इसका निकाल लेते हैं। चलिए तो भाई इसके कोऑर्डिनेट्स पहले हम देख लेते हैं क्या है। तो B1 के कोऑर्डिनेट है 0,1.5। तो चलिए इससे पहले लिख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि B1 बराबर 0,1.5 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और B2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4। तो भाई मैंने आपको बताया था कि जो इसमें से अनइक्वल है उसको माइनस कर लेना है। तो 4 - 1.5 कर लेंगे बराबर आ जाएगा 2 यूनिट्स। तो यहाँ पर हमने इसकी निकाली थी, इसकी ब्रेथ हमने निकाली थी 3.5 यूनिट्स और रूम डोर की, और इसकी ब्रेथ है बाथरूम डोर की 2 यूनिट्स। तो जाहिर सी बात है कि ये नैरोअर है, यानी ये कम चौड़ा है इस रूम डोर से। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यस द बाथरूम डोर इज़ नैरोअर देन द रूम डोर बिकॉज द ब्रेथ ऑफ द बाथरूम डोर इज़ लेस देन द रूम्स डोर। तो भाई ये एक्सरसाइज हमारा हो चुका है कंप्लीट। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे किसी नए ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।